Good morning, students of class second. Welcome to online class, student. This is your maths class. I am your maths teacher. So, students, अभी जो आपका चैप्टर चल रहा है वो है आपका चैप्टर चल रहा है 11, जिसमें आपको ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में पढ़ाया जा रहा है. ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल शेप्स में आपको स्टूडेंट्स आपको बताया गया था ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, इनके बारे में बताया गया था, इनकी साइड्स के बारे में बताया था, इनके कॉर्नर के बारे में बताया गया था. ठीक है, तो वो आपको समझ आया होगा. अब आपका इसी में है स्टूडेंट्स, आप लोग ओपन कर लीजिएगा पेज नंबर 121 पेज नंबर, जिसमें आज आपको स्ट्रेट एंड कर्व लाइन के बारे में समझाया जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, स्ट्रेट लाइन कौन सी होती है और कर्व लाइन कौन सी होती है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. टेक अ पेपर, एक पेपर लेते हैं. ओके, फोल्ड इट, और इसको फोल्ड कर लेते हैं. ये देखिए, अभी मैं आपको इसको समझाती हूँ. हमें क्या करना है, टेक अ पेपर, एक पेपर को लेना है, फोल्ड इट एट द मिडल एंड पेपर्स अलोंग द फोल्ड टू मेक अ क्रैश. ओके, आपने वो पेपर लिया, उसको जब मिडल से बीच से जो फोल्ड किया, ऐसे से जब फोल्ड किया, तो आप देखते हैं पेपर अलोंग द फोल्ड टू मेक अ क्रैश, तो पेपर में एक क्रैश आ जाता है ये. ओके, नाउ ओपन द पेपर. तो पेपर को जब आप ओपन करते हैं, द क्रैश और द लाइन यू कैन सी एट द प्लेस ऑफ फोल्डिंग इन अ स्ट्रेट लाइन. तो आप देखते हैं जो क्रैश है और लाइन जो लाइन है, यू कैन सी एट द प्लेस ऑफ फोल्डिंग इट अ स्ट्रेट लाइन. तो जो फोल्ड करने पर जो वो क्रैश आया, तो वो एकदम स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल सीधी लाइन है. ये देखिए, बिल्कुल सीधी. ओके, तो ये हमारी कौन सी होगी, स्ट्रेट लाइन. जो बिल्कुल सीधी होती है वो स्ट्रेट लाइन होती है, ये ऐसे. ओके, अ स्ट्रेट लाइन कैन बी स्लीपिंग, हॉरिजेंटल, स्टैंडिंग, वर्टिकल और स्लैंटिंग. जो स्ट्रेट लाइन होती है वो 3 टाइप्स में होती है हमारे, चाहे वो स्लीपिंग यानी कि वैसे इनको स्लीपिंग माने सोना होता है, लेकिन इनको लेटी हुई लाइन बोलते हैं. हम ऐसे लेट कर ही सोते हैं ना, तो इसलिए इनको स्लीपिंग लाइन बोलते हैं. जो स्लीपिंग मीन्स होता है हॉरिजॉन्टल माने ये वाली लाइंस. ओके, जो ये दी हुई हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है आपकी. स्टैंडिंग लाइन, स्टैंड माने खड़ी हुई, तो ये हो गया स्टैंडिंग लाइन, जिनको हम बोलते हैं वर्टिकल. ओके, जो मैं आपको बता दूं, हॉरिजॉन्टल जो होती है वो हमारे लेफ्ट टू राइट होती है, या राइट टू लेफ्ट हो जाएगी, लेफ्ट टू राइट हो जाएगी. स्टैंडिंग लाइन जो कि वर्टिकल होती है, वर्टिकल हमारी क्या होती है, टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप. ओके, ये होती है. और नेक्स्ट होती है हमारी स्लैंटिंग. स्लैंटिंग क्या होती है, ये जो कि स्लैंटिंग यानी कि तिरछी लाइन बोलते हैं जिनको. ओके, ये चाहे ये ऐसे हो सकती है या फिर ये, एक सेकेंड मैं आपको बता दूं, ये 2 तरीके से होती है. ये भी या तो ये ऐसे हो सकती है जो बुक में दिया है, या फिर ऐसे हो सकती है. ओके, बट स्ट्रेट लाइन होती है. ओके स्टूडेंट्स, देखिए और अच्छे से मैं अभी आपको इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार, बिकॉज ये आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको समझना. चलिए देखिए, ये हमने एक पेपर लिया. ओके, हमने एक पेपर लिया, ये हमारा पेपर, ये हो गया पेपर. जब हमने इसको फोल्ड किया बीच से, तो ये हमारी लाइन आ गई. ये हमारी कौन सी लाइन होगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी. अब स्ट्रेट लाइन हमारी 3 टाइप्स की होती है. 3 टाइप्स में एक तो होती है हॉरिजेंटल, ये हमारी ये वाली लाइन जो है, ये हॉरिजेंटल लाइंस है. ओके, हॉरिजेंटल यानी कि बिल्कुल सीधी लाइन होती है. ठीक है, तो ये हमारी लेटी हुई लाइन बोलते हैं, स्लीपिंग लाइन लेटी हुई लाइन बोलते हैं. तो ये हमारी जो होती है वो लेफ्ट टू राइट होती है, या राइट टू लेफ्ट हो जाती है. ओके, नेक्स्ट आती है वर्टिकल. वर्टिकल स्टैंडिंग लाइन होती है. स्टैंडिंग यानी कि खड़ी हुई, जो कि टॉप टू बॉटम होती है, या फिर बॉटम से टॉप की तरफ होती है. ओके, बॉटम यानी नीचे से ऊपर की तरफ जाती है सीधी, या फिर ऊपर से नीचे की तरफ आती है. नेक्स्ट आती है स्लैंटिंग लाइन. स्लैंटिंग लाइन जो बुक में दी है ये तो होती ही है, साथ में दूसरी स्लैंटिंग लाइन ऐसे भी हो सकती है. वो ये जो हमारा ए बनता है, वो 2 स्लैंटिंग लाइन को मिलाकर तो बनता है ये ए. ऐसे तो हम ए बनाते हैं और बीच में उसको ऐसे मिला देते हैं, ऐसे तो हमारा ए बनता है. ओके स्टूडेंट, तो ये लाइन आपको समझ में आ गई. जो लेटी हुई लाइन होती है वो हमारी हॉरिजॉन्टल होती है, जो स्टैंडिंग लाइन होती है वो वर्टिकल होती है, और जो तिरछी लाइन होती है वो स्लैंटिंग कहते हैं. नेक्स्ट है अ कर्व लाइन. जो कर्व लाइन होती है, अ कर्व लाइन इज अ लाइन दैट मे बी बेंट एट वन मोर प्लेसेस.
जो कि बेंट होती है, यानी कि मुड़ रही होती है एट वन मोर प्लेसेज, या तो एक जगह से या दो कई ज्यादा जगहों से जो मुड़ रही होती है। ओके, जैसे कि ये है, ये लाइन में कर्व आ गया, ये आ गया, ये बेंट हो रही है, एक यहाँ भी बेंट हो रही है, एक यहाँ भी बेंट हो रही है। ओके, अगर हम इसको सपोज दैट ये वायर है तो हम इसको सीधा करेंगे तो ये ऐसे सीधा हो जाएगा, और जब इसको बेंट किया तो ये ऐसे बेंट हो गया। ओके, यानी कि इसमें कर्व आ गया। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम आपको समझाते हैं, कर्व लाइन समझ में आ गई। अब आपका है नेक्स्ट, यू कैन ड्रॉ स्ट्रेट लाइन बाय यूजिंग अ स्केल और एन ऑब्जेक्ट विद अ स्ट्रेट एज। आप स्ट्रेट लाइन किससे सीधा कर सकते हो, या तो आप स्केल से उसको स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे सीधी लाइन हो जाए। जैसे हमने बुक ले ली, बुक को अब हमने रखा तो उसके साइड से सीधी लाइन आ जाएगी, लाइक अ पेंसिल बॉक्स और अ नोटबुक। जैसे कि चाहे तो वो पेंसिल बॉक्स हो या नोटबुक हो, उससे मिला के हम स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, you can draw curve line by simply running the pencil with a free hand on a paper। और कर्व लाइन आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, आपको सिंपली आपको ड्रॉ करने बहुत सिंपल है। आपको पेन को बहुत ही फ्री पकड़ना है, फ्री हैंड से, एंड पेपर पे ड्रॉ करना है। ये देखो मैंने पेन को फ्री पकड़ा है और मैंने ऐसे करके ड्रॉ कर दिया, ये आ गई। ठीक है, ये हो गई और ये हो गई, ये आ गई। ओके, ये हमारी कौन सी होती है, कर्व लाइन होती है। ये आ गई, ये कर्व लाइन है। ओके, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट। इसी से रिलेटेड आपका नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो 11.14, वो इसी से रिलेटेड है। आपको बताना है यूज द वर्ड को यूज करना है हॉरिजेंटल, वर्टिकल और स्लैंट टू कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो। जो ये सेंटेंस दिया इनको कंप्लीट करने के लिए। तो देखिए ए बी इज अ लाइन, ए बी अभी कैसी लाइन है, अब आपको ढूंढना है इसमें ए बी कहाँ है। पिक में थोड़ा सा इसको हम छोटा कर लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, पूरा फिगर भी दिखेगा और आपको आपके क्वेश्चंस भी दिखेंगे। ओके, चलिए अब इसको बताना है कि ए बी इज अ लाइन, कैसी लाइन है। तो देखिए ए बी लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन हमारी ए बी लाइन है। तो ये हमारी कैसी लाइन है, ए बी देखो लेटी हुई है ना, स्लीपिंग लाइन है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हॉरिजेंटल। तो यहाँ आ जाएगा, सॉरी स्मॉल में लिखेंगे स्टूडेंट, मिड में तो आ जाएगा हॉरिजेंटल। एंड हॉरिजेंटल लाइन। अब है नेक्स्ट हमारी जो लाइन दी है वो दी है बी और सी। बी और सी हमारी कैसी लाइन है स्टूडेंट्स, बी और सी लाइन किधर है, ये है बी और सी लाइन किधर है। देखिए और अच्छा समझाने के लिए मैं आपको अलग कलर से यूज करके बता रही हूं। अभी हमने ए बी बताई थी, अब हम बी और सी बताएंगे। देखिए बी और सी कौन सी है, ये वाली लाइन, ये हमारी बी और सी लाइन हमारी कौन सी लाइन है। तो आप देख रहे हो कि ये सीधी नहीं है, ऐसे हमारी जो ये लाइन होती है ये वर्टिकल लाइन होती है जो बिल्कुल सीधी जाती है, लेकिन ये थोड़ी सी तिरछी जा रही है हल्की सी, तो ये हमारी कौन सी हो जाएगी, स्लैंट। ओके, क्या आएगा यहाँ पे, SLANT। ओके, नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, हम अलग कलर ले लेते हैं जिससे आपको इजी अच्छे से समझ आएगा। आपको भी ऐसे ही करना है। GE इज अ लाइन, GE हमारी कैसी लाइन है, अब ढूंढिए जी कहाँ है, जी ये है, ई कहाँ है, ई ये है। तो GE हमारी कैसी लाइन है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। ओके, लेकिन स्ट्रेट में क्या है, स्ट्रेट हमारी स्टैंडिंग लाइन है, एकदम स्टैंड है। तो हमारी कौन सी आएगी, इसमें क्या आएगा, वर्टिकल। वर्टिकल। ओके स्टूडेंट्स, चलिए और देखते हैं के ओ। अब ढूंढो उसमें के कहाँ है, सर्च करिए, फाइंड आउट करिए। देखिए के और ओ, के ओ हमारा कहाँ है, इसमें ये है के और ये है ओ, के ओ ये वाला पॉइंट। ओके, तो ये देखो आप, ये थोड़ी सी लाइन स्लैंट हो रही है हल्की सी, तो ये हमारी कौन सी आएगी, स्लैंट। ओके, स्लैंट। नेक्स्ट देखिए LO, LO इज LO जो है वो हमारी कैसी लाइन है, LO स्टूडेंट बताइए, L कहाँ है, ये है L, और O कहाँ है, O ये है। तो LO हमारी कैसी है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट खड़ी हुई सीधी लाइन है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, वर्टिकल। VERTICAL।
TICAL। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स आपको लिखने के साथ साथ हॉरिजेंटल, वर्टिकल, स्लैंट को समझना भी है और इसके साथ साथ इनकी स्पेलिंग भी लर्न करनी है। नेक्स्ट है हमारी PQ। PQ इज आप देखिए P और Q कहाँ है, P और Q ये है हमारा P और Q, जिसको हम अलग कलर से शो कराएंगे। P और Q ये वाला P और Q। अब ये हमारी कैसी लाइन है, स्ट्रेट है बट स्लीपिंग लाइन है। स्लीपिंग लाइन को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल। तो HORIZONTAL, हॉरिजॉन्टल। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या पूछा है PR और Q। RQ इज ए, RQ कैसी लाइन है, तो R देखते हैं R कहाँ है स्टूडेंट्स, इसमें देखिए R कहाँ है, चलिए R देखिए ये है R और Q ये वाली लाइन। ओके, तो RQ लाइन हमारी कैसी होगी, लाइन एकदम स्ट्रेट स्टैंडिंग लाइन है, तो यानी कि वर्टिकल। नेक्स्ट है KL इज ए। KL आप देखिए KL कहाँ है, कैसी लाइन है KL, ये है K और ये है L। अलग कलर यूज कर लेते हैं, ये है K और ये है L। K और L कैसी लाइन है हमारी, ये एक साथ के साथ एक अच्छी आपको इंटरेस्टिंग एक्टिविटी वर्क भी है। आप उसको कलरफुल पेन से ही इसको करेंगे स्टूडेंट तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, हमें एक लर्न विथ फन करना है। ओके, K और L को हमारा कौन सी लाइन है, हमारी स्ट्रेट है बट स्लीपिंग लाइन है, तो स्लीपिंग लाइन को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल। ओके, तो स्टूडेंट्स आई होप ये आपको एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ गई होगी। आपको वीडियो को अच्छे से वॉच करना है और समझना है। थैंक यू।